निकालिए एकदम जल्दी से। अब आप आराम से रहिए सर। इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले मैं महान संत रविदास जी की जयंती के इस अवसर पर तमाम देशवासियों को संत रविदास जी के विचारों पर, उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से समाज में समरसता, एकजुटता का विचार उन्होंने दिया था, मुझे लगता है कि आज की तारीख में कहीं ना कहीं उसका अभाव देखने को मिल रहा है। महान संत रविदास जी ने हमेशा समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट होकर, एकत्रित होकर एक बेहतर समाज की नींव रखने का उन्होंने प्रयास किया था। पर आज मुझे दुख इस बात का होता है कि जब अपने ही प्रदेश के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कल जिस तरीके से दुखद दृश्य हम लोगों को देखने को मिला, जहां पर शासन प्रशासन तंत्र के वो लोग जिनको बिहारियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है, वही अगर बिहारियों के खून के प्यासे हो जाएं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक, दुखद, निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। किन के इशारों पे, मैं व्यक्ति विशेष पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उन पुलिस कर्मियों पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो भी ऊपर से मिले अपने आदेशों का पालन कर रहे थे। उनके खिलाफ मेरे मन में कुछ नहीं है, पर जिनके द्वारा उनको निर्देश दिए गए, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो कि दुर्भाग्यवश हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, एक मुख्यमंत्री अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाकर रौंद दो बिहारियों को, कुचल दो अपनी वैन के नीचे। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री, जब बिहार में अपराध चरम सीमा की पराकाष्ठा पार करता है तो वो मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। आप सबके कैमरा गवाह हैं, मुझे कोई एक उनका वक्तव्य दिखा दीजिए जहां पे हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया हो कि फलाना जगह जो आपराधिक घटना घटी, या फलाना को जो गोली चली, या वहां पर जिस तरीके से बच्ची के साथ बलात्कार करके उसके शव को फेंक दिया गया, या वहां पर जिस तरीके से लोगों को मार दिया। रामविलास को विपक्षी पार्टियों के लिए शामिल कर रही है, या उनको मान रही है, क्योंकि जो काम विपक्षी पार्टी को करना चाहिए तो वो काम आप कर रहे हैं, तो क्या है? भाई हम लोग सवाल से भटकते हैं। मैं आग्रह करूँ, सवाल ये नहीं है कि मैं विपक्ष की जगह ले रहा हूँ या मैं सत्ता की जगह लेना चाह रहा हूँ। सवाल मुद्दे हैं मेरे, सवाल वो इश्यूज हैं। बालिका सुधार गृह, कैसे भूल सकते हैं हम उन बच्चियों का रोना, जिनका वो नाम ले रही हैं, उनके आंसू पोंछना तो दूर, उनको आप क्लीन चिट दे रहे हैं। कैसे भूल सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के ऊपर चली लाठियां, कमरों से घसीट कर बाहर निकाला। एसटीईटी के छात्र अभी तक अपनी मांगों को लेकर, ममता आशाकर्मी जिनकी सेवाएं आप निरंतर लेते हैं, चुनाव में उनको भी अपना वोट बैंक आप मानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और अगले 5 साल उनकी मांगों को आप पूरा नहीं करते। 4 साल जिनकी सेवाएं ली, 1,14,000 वो वार्ड सचिव, 4 साल तक उनकी सेवा आपने ली और आज दूध में से मक्खी की तरह आपने निकाल दिया। अंबेडकर छात्रावास टारगेट किया जा रहा है, अनुसूचित जाति के लोगों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई योजना भी आप ही की है कि कोई दलित मरेगा, हत्या होगी तो सरकारी नौकरी देंगे। अब सरकारी नौकरी आप दे नहीं दे, पर हत्या जरूर करवाएंगे। तो मुद्दे ये जरूरी है। मैं विपक्ष की जगह ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, वो भाई वो विषय ही नहीं है, वो जनता के लिए भी चर्चा का विषय नहीं है। जनता को भी फर्क नहीं पड़ता, जनता को फर्क पड़ता है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि आप पासवान नेता बन जाएगा, तो आपकी पार्टी अगर ये दावा कर रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास असली विपक्ष की भूमिका में है, तो नीतीश कुमार को भी थोड़ा बहुत क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे? भाई अगर ये क्रेडिट के पात्र है और अगर इसको क्रेडिट माना जा सकता है तो हाँ, मेरे परिवार को तोड़कर, मेरी पार्टी को तोड़कर, और मुझे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा जगा कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे नेता बनने की लापरवाही सुनाई। चिराग जी, आपके छोटे भाई प्रिंस राज आपके बड़ी मां से मिलने गए हुए हैं। एक नेता ने कहा कि प्रशासन कार्रवाई करती है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो वैसे ही लोगों पर कल भी कार्रवाई की।
भाई कल भी कार्रवाई हुई। अगर आप बिहारियों पर कार्रवाई को सही समझते हैं, अपने ही बिहार के लोगों पर, मुझे बताइए ना, इसमें से कोई पाकिस्तानी है क्या? बताइए कौन है? अच्छा छोड़ दीजिए भाई, कोई दूसरे प्रदेश का भी है, देश तो भूल जाइए, दूसरे प्रदेश का है क्या? अपने ही बिहारियों पर लाठी। ये लाठी भाई क्यों नहीं अपराधियों पे चलती है? अगर इतनी ही छावनी में बिहार को तब आप तब्दील कर दें जब बिहार में आयात होता है जहरीली शराब का, निर्माण होता है जहरीली शराब का, बाखड़गंज में 14 करोड़ की लूट होती है, दिन दहाड़े छोटी बच्ची का बलात्कार करके उसके शव को फेंक दिया जाता है, रुपेश पर दिन दहाड़े गोली चला दिया के साथ रहते, मलाई खाते, मान जाते, समझौता कर लेते तो खुद आज मंत्री बने होते, दर दर भटक नहीं रहे होते। मेरी लड़ाई बिहार पर नाश करने की है, बिहार पर राज करने की नहीं। और जो लोग बिहार पर राज करने के लिए लड़ रहे हैं वो ऐसे अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं लाठी चलाने का। मैं बिहार पर नाश करने की लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं लड़ता हूं। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद का कहना है कि जब चिराग पासवान उस वक्त ये पुलिसकर्मी कहाँ जाते हैं? जितनी छावनी में आपने कल बिहार को, पटना को आपने बदला, अगर इतनी छावनी में अगर आप तब करें तो शायद अपराध नियंत्रित होगा। क्या माना जाए कि बिहार एनडीए में लगातार मिसकम्युनिकेशन देखा जा रहा है और आप बोल रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होंगे, लगातार आप बोल रहे हैं, लेकिन एनडीए के नेता इस पर कुछ बोलते नहीं है। आपको क्या लग रहा है और आप कितना श्योर है कि ये चुनाव होगा 2025 के पहले, और कब तक आप देख रहे हैं कि होगा? अच्छा मुझे बताइए, जब नीतीश जी लालू जी से अलग हुए थे महागठबंधन से, तो उससे 2 दिन पहले तक क्या बयान दे रहे थे? राजगीर जाने से पहले, क्योंकि वो अक्सर ऐसे निर्णय लेने से पहले राजगीर जाते हैं, आज भी गए हैं, चले गए। अब मोदी जी तारीफ किए हैं, बोले बड़े समाजवादी नेता हैं नीतीश पर कुमार। बहरहाल उससे 2 दिन पहले तक क्या बयान दे रहे थे? 2017 में जब वो अलग हुए थे तब तक वो बयान दे रहे थे कि भैया गठबंधन में सब ठीक है, अरे कुछ लोग खबरें चलाता है, हम उन सब पर ध्यान नहीं देते हैं, चलाता है। तो उसके बाद जब वो रातों रात, ईमानदारी की बात मानिए भैया, हम नेताओं को जो सक्रिय राजनीति में हैं उन तक को न्यूज के माध्यम से पता चला कि वो राजभवन अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं, इतनी गोपनीयता बरती गई। तो अब जब वो वापस महागठबंधन में जाएंगे तो यकीन मानिए एक शाम को ऐसी ही तस्वीर राजभवन में उनका काफिला जाते हुए दिखेगी, और अगले दिन सुबह संभवतः अगर उन्होंने कोई और जोड़ तोड़ कर लिया, क्योंकि कुर्सी के बिना तो मुख्यमंत्री रह नहीं सकते, कर लिया तो फिर एक बार शपथ लेते हुए दिखेंगे। तभी 15 साल में 5 बार शपथ लिए होंगे, ऐसे ही जोड़ तोड़ करते। चुनाव में अगर ऐसी परिस्थिति आई, जैसा आप कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव, अगर ऐसी परिस्थिति आई कि जदयू के साथ अगर सरकार बनाने की अगर नौबत आई, तो क्या आप चिराग पासवान जाएंगे? आपको लगता है मैं जाऊंगा? आप कहते हैं पूछाओगे अगर? भाई मैं चिराग पासवान हूं, नीतीश कुमार नहीं। मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। मंदिर लोकतंत्र का, वहां पर खड़े होकर उनके पैर जिस जगह पे थे वो लोकतंत्र का मंदिर है। जो व्यक्ति मंदिर में खड़े होकर झूठी शपथ खा सकते हैं, तो भाई वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं नीतीश कुमार नहीं हूं, मैं चिराग पासवान हूं। डंके की चोट पर आप लोग भी कई बार मीडिया रिपोर्टिंग में मुझ पर तंज भी कसे जाते हैं।